एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रे का कोई पीछा कर रहा होता है। वो उसके काफी करीब आ जाता है। रे जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कोई भी नहीं होता। उसे नीचे पड़ा कोई लिक्विड नजर आता है। अब सामने से उसके जिम लीडर आता है। वो उसे एबी, लेडिया और कैरोल के पास ले जाता है। अब एबी बताती है कि हेल फैमिली के एक मेंबर हैं। अब कार्ला बताती है इनकी ये ब्लड लाइन इस साम्राज्य की महान एजेंसी है। अब लेडिया कहती है तुम्हारी ये मास्टर भी एक इंटेलिजेंट एजेंट है। अब रे कहता है मिस कार्ला भी एक इंटेलिजेंट एजेंट है। अब कार्ला कहती है मेरे छोटे भाई के साथ रहने के लिए शुक्रिया रे। अब रे कहता है जिम लीडर आप कार्ला के छोटे भाई हैं। अब वो अपना नाम लेक्स हिल बताता है। अब एबी कहती है चलो अब काम की बात करते हैं। ग्रिम रीपर मैजिक सिवालियर के इस कंपटीशन में आ गए हैं। उनका एक ही लक्ष्य है नोबल फैमिली की लड़कियों को किडनैप करना और उन्हें मारना। सो रे मैं तुम्हें ये काम सौंपती हूँ। तुम भी एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा सामना उनसे जरूर होगा। सो तुम्हें सभी का ध्यान रखना है और तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो लेक्स तुम्हारे साथ है। अब लेडिया कहती है जल्दबाजी मत करना रे और जरूरत पड़ने पर तुम उसे यूज कर सकते हो। अब रात को रे कहता है ग्रिम रीपर आई विल एम्पायर तुम अमेलिया के रास्ते में नहीं आ सकते। अब हम देखते हैं रिबेका मेन ब्रैकेट में जीत जाती है और फाइनल में आ जाती है। डीना उसकी तारीफ करती है और कहती है लगता है अब की बारी भी रिबेका सेनपाई जीतेंगी। अब हम देखते हैं रे और रिवाई खड़े होते हैं। तभी क्लैरिस और अलीसा उसके पास आ जाते हैं। वो बताती है कि कल वाली बात के कारण से अमेलिया अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई है, लेकिन उनकी वॉइस से ये लग रहा था कि वो काफी दुखी हैं। हमें उनकी चिंता है पर वो हमारी बात नहीं सुन रही। अब हम देखते हैं मैरक्रॉस एकेडमी का लुकार फर्स्ट अपना रिकॉर्ड बनाता है। 2 सेकंड में ही वो जीत जाता है। लुकार रे को तिरछी नजरों से देखता हुआ जाता है। अब हम देखते हैं आर्या ने अपने घर पर ट्रेनिंग कर रही होती है। वो अपने पंच से पूरा पंचिंग बैग ही फाड़ देती है। तभी उसका डैड और टियाना वहाँ आते हैं। वो उसे देखकर काफी खुश होते हैं। अब हम देखते हैं रे और इवाई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इवाई कहता है रे तुम्हें जाना चाहिए। अब रे अलीसा और क्लैरिस के पास जाता है। वो दोनों एक ही बात करती हैं कि रे तुम अकेले ही हो जो अमेलिया की हेल्प कर सकते हो। अब रे कहता है हाँ मैं उसे कह दूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। अब रे कहता है हे अमेलिया ये मैं हूँ रे, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुनो मैं डर रहा था इस चीज से कि मैं तुम्हारे दिल तक कैसे पहुंचूं। मैं चिंता भी करता हूँ अगर मैं तुम्हारे दिल के ज्यादा करीब आ गया तो शायद मैं उसे गलती से तोड़ न दूं। मैं इसी चीज के कारण तुमसे दूर रहता हूँ। अमेलिया मैं तुम्हारे दिल को जानना चाहता हूँ। अब अमेलिया गेट खोलती है और कहती है अंदर आ जाओ। अब अमेलिया कहती है मैं काफी घबराई हुई हूँ। तुम देख सकते हो जो भी मैंने अब तक किया वो एक नाटक था अमेलिया रोज बनने का। मैं अब तक उसे बनने का रोल निभाती रही हूँ सिर्फ हाउस रोज का नाम ऊंचा रखने के लिए। मैंने मेहनत करी और यहाँ तक आ गई, लेकिन तुम्हारे पास्ट के सामने ये तो कुछ भी नहीं। अब रे कहता है किसी के पास्ट को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं। तुमने काफी मेहनत करी, दुखों को भी झेला है। बताओ क्या मैं सही नहीं कह रहा? अब अमेलिया कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मैं काफी समय से दुखी हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब मैं इतनी दुखी हूँ तो फिर मैं जिंदा भी क्यों हूँ? फिर मैं तुम सबसे मिली, तुमसे मिली। अगर मैं जीत पाई तो मैं शायद कुछ बन सकती हूँ। मैं आर्याने को नहीं हरा सकती। मैं पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान हूँ। बताओ रे मैं जिंदा क्यों हूँ? मैं सिर्फ एक महान बनने की कोशिश करती रही हूँ। क्या ऐसी जिंदगी जीने का कोई मतलब भी है? बताओ रे मैं जिंदा क्यों हूँ? वो रोने लगती है। अब रे कहता है हाँ हमारे जीने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हमें जीने का उद्देश्य ढूंढना है। बस तुम खुद अपना रीजन बना सकते हो जीने के लिए। रोना, हंसना, दुख, सुख, तुम सब कुछ अपने दोस्तों को बता सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। क्या ये एक रीजन नहीं हो सकता तुम्हारे जीने का? अब रे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अब अमेलिया कहती है रे तुम्हें पक्का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे जैसे वीक का तुम्हारे साथ होने पर? रे कहता है नहीं, क्योंकि तुम ही हो असली अमेलिया रोज। इस बात को सुनकर अमेलिया रे के गले लगकर रोने लगती है। अब हम देखते हैं अमेलिया सो जाती है। वो रे का हाथ पकड़ कर रखती है। रे जाने लगता है पर वो उसे रोक लेती है। अब रे को उस दिन की बात याद आती है जहाँ हमें पता पड़ता है कि अमेलिया रे से लगभग जीत चुकी थी। अब रे कहता है मुझे तुम पर विश्वास है अमेलिया, गुड नाइट। अब अगले दिन रूकी ब्रैकेट का फाइनल होता है। अमेलिया और आर्या ने दोनों के डैड वहीं बैठे होते हैं। अब अलीसा रे से पूछती है अमेलिया कहाँ है? क्लैरिस वहाँ नहीं होती है। रे कहता है वो ठीक है, मैं पूरी रात उन्हीं के साथ था। अब अलीसा और रीवा इस बात को गलत तरीके से ले लेते हैं। अब हम देखते हैं क्लैरिस कहीं भाग रही होती है। तभी हम देखते हैं ग्रिम रीपर वहाँ आ जाता है। अब रे अमेलिया के पास आता है उसे रोज देने के लिए। अब अमेलिया डरते हुए कहती है क्या मैं तुम्हें एक बार फिर से हक कर सकती हूँ? वो दोनों गले मिलते हैं। अब हम देखते हैं लेक्स कहीं जाने लगता है। अब लेक्स बताता है रे क्लैरिस और 8 नोबल फैमिली के मेंबर मिसिंग है। रे तैयार हो जाता है। वहीं अमेलिया और आर्याने का मैच स्टार्ट हो जाता है। आर्या ने अपनी तलवार हवा में फेंक अपनी पावर से अमेलिया पर उसे जोर से फेंकती है। वो एक जाल होता है। वो फुल स्पीड में उस पर पंच मारती है, लेकिन अमेलिया खड़ी हो जाती है। वो उसे फिर पंच मारकर अरीना के कॉर्नर पर ले जाती है और फिर से फुल फोर्स के साथ अमेलिया की तरफ बढ़ती है। लेकिन अब की बार अमेलिया अपनी पावर्स रिलीज करती है और उसे दूर फेंकती है। अब रे देखता है क्लैरिस और काफी बच्चे एक जगह पे होते हैं। क्लैरिस को उठाकर वो अपने कंधे पर ले लेता है। वहाँ एक बड़ी वॉल बन जाती है और ग्रिम रीपर अपीयर होते हैं। वो क्रानस लॉक रिलीज कर देता है। वो अपना मूव चलाते हैं पर रे एंटी मटेरियल कोड यूज करके उसे हटा देता है। उसका प्रभाव अरीना तक पड़ता है। अब डायमंड डस्ट से वो सबको जमा देता है। अब हम देखते हैं आर्या ने अपनी फुल पावर रिलीज कर देती है। अब की बार उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। वो उस पर वार कर दूर गिरा देती है, लेकिन रोज उठने लगती है। वो कहती है लगता है मैं हारने वाली हूँ। उसे अपने दोस्तों की कई बात याद आती है। तभी रे जोर से चिल्लाता है अमेलिया खड़ी हो जाओ। एंड नाउ बिगिंस द रियल शो। अमेलिया भी अपनी फुल पावर रिलीज कर मूव करती है जिसका नाम होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।